तो एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि KGMU BSc नर्सिंग 21 सेशन के लिए आपके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, काफ़ी सारे डाउट है कि आपका एडमिशन प्रोसेस वो 12th के मार्क्स पे होगा, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा या आपका नीट के स्कोर से होगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले इसके जो क्वालिफिकेशन है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया दे रखा दोस्तों, एज पर INC रेगुलेशन के बेसिस पे तो 17 साल इसकी जो मिनिमम है वो आपकी मिनिमम जो एज है वो आपकी 31 दिसंबर 2021 को 17 साल होनी चाहिए। और अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आपका कोर सब्जेक्ट इंग्लिश है वो आपका 10+2 में होना चाहिए और आपके 45% मार्क्स हैं वो आपके +2 में होने चाहिए। और आपने अगर NIOS से कर रखा है या स्टेट गवर्नमेंट से या नेशनल इंस्टीट्यूट से कहीं से भी 10+2 कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही SC ST और जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए इसमें 40% मार्क्स हैं वो इसमें रिक्वायर्ड किए गए हैं। और इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपका इसमें कंपलसरी होना, इसमें जरूर मेडिकली फिट होना चाहिए दोस्तों। और इसका जो एक बार ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है 1 साल में। अब इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं दोस्तों, एक तो KGMU है और साथ ही इसके जो एफिलिएट कॉलेज हैं तो उनमें KGMU प्रवेश परीक्षा है वो कंडक्ट करवाता था। लेकिन इस साल जो नीट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया तो उस नोटिस के बेसिस पे सारा सब कुछ हंगामा है वो स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चों को यही लग रहा है कि नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा या इनके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि कभी अभी तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने या कॉलेजेज ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो नीट के स्कोर पे लेंगे, उनका पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम होगा। लेकिन कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो इस वजह से ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि जो इसकी सीट मैट्रिक्स है वो क्या है, गवर्नमेंट की कितनी सीट है और प्राइवेट की कितनी सीट है। तो अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें दोस्तों तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गवर्नमेंट है कॉलेज है KGMU जो लखनऊ बेस्ड कॉलेज है, तो इसमें जो टोटल सीट है वो 100 है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा जो अदर कॉलेज हैं वो प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें आपका विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ है, इसकी 50 सीट है। और आपका सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसमें 60 सीट है। समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में 60 कॉलेज हैं। और डॉक्टर अचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में 30 सीट है। और MS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ है, इसमें 40 सीट है। अब इसमें माइनॉरिटी के लिए भी एक कॉलेज रखा गया जो BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, तो इसमें 40 सीट है। ये बाकी के जो कॉलेज है वो प्राइवेट है और जो KGMU है ये केवल गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को इंक्लूड करके अगर टोटल सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 380 सीट है, ये आपके KGMU के अंडर हैं, ये आती है BSc नर्सिंग के लिए। तो दोस्तों ये बात होगी आपके सीट मैट्रिक्स के लिए और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। और दोस्तों इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल है। लेकिन इसमें जो विवेकानंद कॉलेज है, सहारा कॉलेज और BCM कॉलेज है, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और बाकी के जो अदर कॉलेज हैं उनके लिए जैसे KGMU गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके लिए मेल फीमेल दोनों हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों जो इसकी बात आती है कि लास्ट ईयर इसका जो एग्ज़ाम करवाया गया था या किस बेसिस पे एडमिशन लिया गया था, तो दोस्तों जो लास्ट टाइम था इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो आपके 15/6/2020 से अवेलेबल हो गए थे और 10/8/2021 तक इसकी जो लास्ट डेट दी गई थी। काफ़ी लंबा टाइम इसमें दिया गया था और 24/8 को इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके रिलीज़ कर दिए गए थे। और जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करवाया गया था 30/8/2020 को। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये इशू आ रहा है कि सर नीट के बेसिस पे होगा या इसका पर्टिकुलर कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें तो हम आ चुके हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर इसकी अपडेट देखना चाहें तो दोस्तों अभी तक KGMU के द्वारा कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई। अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ये स्क्रॉल करता हुआ आपको ये नोटिफिकेशन बार है ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपके MBBS रिलेटेड है, जो आपके प्री नेशनल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, तो अदर एग्जाम्स के रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। लेकिन आपके BSc नर्सिंग से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आपका जो KGMU है ये नीट के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम है वो ले सकता है, नीट के स्कोर को यूटिलाइज करके BSc नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। और हो सकता है कि ये अपने बेसिस पे, जैसे कि लास्ट ईयर इन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था
तो वो उस बेसिस भी करवा सकते हैं। अभी तो कोई भी अपडेट नहीं आई है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं समझे कि KGMU है वो नीट का स्कोर यूटिलाइज नहीं कर सकता। इनके पास में एक ऑप्शन है दोस्तों, तो उस ऑप्शन का यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पहले किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए BSc नर्सिंग में अगर एडमिशन प्रोसेस होती थी तो उसके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं होता था। उनके पास में एक ऑप्शन होता था कि वो 10+2 के स्कोर के बेसिस पे, उसमें जो स्कोर किया है उसके बेसिस पे वो एडमिशन दे सकते थे। लेकिन अभी INC ने भी ये मान लिया है कि नीट का जो UG स्कोर है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो 10+2 वाली बात तो है वो दोस्तों ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये भी मन में आता है कि क्या 10+2 के बेसिस पे हम एडमिशन ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल अब पॉसिबिलिटी रही ही नहीं इस चीज़ की। अब जो पॉसिबिलिटी है वो है आपकी नीट UG 2021 या उसके स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज अगर नीट UG का नहीं करवाता है तो वो अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। तो दोस्तों आप इस चक्कर में ना रहें कि KGMU है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा, हो सकता है कि नहीं भी करवाए, वो नीट का जो आपका स्कोर है उसको यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ये नहीं चाहता कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो उसका खर्चा बढ़े, क्योंकि सेम वही प्रोसेस है, वो नीट UG करवा रहा है, एंट्रेंस एग्जाम ही ले रहा है, तो उसी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपका BSc नर्सिंग में एडमिशन करवाया जा सकता है। लेकिन कंफर्म नहीं है दोस्तों, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। जैसे ही कोई अपडेट आएगी KGMU के द्वारा तो उसकी अपडेट मैं आपको वीडियो माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगी, या इंस्टाग्राम से भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अगर नीट के बेसिस पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एडमिशन प्रोसेस लिया जाता है BSc नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए इतने कम शॉर्ट टाइम, जैसे कि 12 सितंबर की आपकी एग्जाम है, काफ़ी सारे बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं, तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लास्ट टाइम में आपके सामने एक ही ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज है वो अवेल कीजिए, उन्हें सोल्व कीजिए, क्योंकि इतने कम टाइम ड्यूरेशन में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सभी को पता है कि पेपर पैटर्न को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि 11th और 12th NCERT बेस्ड ही आपके नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मॉक टेस्ट सीरीज का, वो 65+ मॉक टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में है, 499 में आप उनको अवेल कर सकते हैं। आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों, तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं BSc नर्सिंग थ्रू नीट 65+ मॉक टेस्ट पेपर सीरीज विद डिटेल आंसर सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसमें आपको हर एक मॉक टेस्ट पेपर का आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसमें आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, पेपर पैटर्न समझने का आप समझ सकते हैं उसके बेसिस पे कि नीट का जो पेपर है वो किस बेसिस पे आता है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 499 में आपके लिए एनएफ है दोस्तों। BSc नर्सिंग अगर आप थ्रू नीट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एनएफ रहेगा दोस्तों। और आप ये कतई ना समझें कि दोस्तों कि KGMU है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा सकता है, वो नीट UG का भी यूटिलाइज कर सकता है। तो आपके लिए ये नीट का फॉर्म फिल करना मस्ट है। 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो आज जैसा कि 9 अगस्त हो चुकी है, कल आपके लिए लास्ट डेट है, तो आप नीट का जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर ये मान के चलिए KGMU ने एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने के बाद में नीट के अगर पब्लिक नोटिस जारी कर दिया कि आपका जो एडमिशन है BSc नर्सिंग के लिए तो वो नीट स्कोर के बेसिस पे होगा, तो आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, आप फिर फंस जाएंगे, आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर आपके KGMU है वो हाथ से निकल जाएगा। तो आप नीट का फॉर्म जरूर फिल कीजिए और आप कम समय में आप ये मॉक टेस्ट सीरीज लगा के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं श्योरिटी कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप ये मॉक टेस्ट सीरीज पेपर लगाते हैं तो आप इतना स्कोर कर लेंगे कि KGMU में गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 100% आपकी सीट है वो कन्फर्म हो जाएगी दोस्तों। 65+ मॉक टेस्ट पेपर वो एनएफ होते हैं। आप रोज के अगर 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाते हैं तो आपके 30 दिन में, आपके पास में इतना ही समय बचा है, 30 दिन में आप 60 मॉक टेस्ट पेपर ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको पूरी डेडिकेशन के साथ में स्टडी पे फोकस करना है और इन मॉक टेस्ट पेपर को आपको जरूर अवेल करना है दोस्तों। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों, तो बाय नाउ पे आपको क्लिक करना, ये बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो इस इंटरफेस में दोस्तों आप अपना नाम फिल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, फ़ोन नंबर फिल करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे पेमेंट मेथड पूछा जाएगा। आप फोन पे, पेटीएम से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ फिल की है तो उस पर भी आपको एक मेल जाएगा। उस मेल में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा डाउनलोड फाइल, उस पर क्लिक करके आप इस
ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके बेसिस पे ये कंप्लीट फुल सिलेबस बेस आपके लिए मॉक टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए 1 मंथ की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी फर्दर अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।